आप सभी जान भी रहे हैं, लोकतंत्र हमारा भारत सदियों से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है। इसकी शक्ति को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप बताएं, क्या वर्तमान में लोकतंत्र तानाशाही की ओर जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा, लोकतंत्र पूरा तानाशाही है। चाहे बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में इस बार जो है किस कड़े प्रतिनिधित्व के साथ पूरे समस्त जिले में प्रतिनिधित्व के साथ जनाधार के आधार पर उतर रहे हैं, बताएं बहुजन समाज पार्टी। वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल @पंकज कुमार लीडरशिप। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्पेशली फॉर एवरी लोकसभा इलेक्शन 2024। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव। आप देख रहे हैं पूरे देश में लोकसभा के हवा की बयार चल रही है। आज हम बात करेंगे भदोही जिले के बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड तमाम संबंधित वरिष्ठ नेता भी हैं और युवा नेतृत्वकर्ता भी। मेरा पहला सवाल ये होगा कि सर, जो आप लोग भदोही डिस्ट्रिक्ट में इस बार जो है किस कड़े प्रतिनिधित्व के साथ पूरे समस्त जिले में प्रतिनिधित्व के साथ जनाधार के आधार पर उतर रहे हैं, बताएं बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ। आप अपना नाम बताएं और फिर। परिचय के कड़ी में मैं रतन लाल यादव, भदोही नगर का रहने वाला, नगर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सर। करते हैं। साथियों, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो नारा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, जी जी बिल्कुल, हमारी ऐसी पार्टी सभी समाज सभी वर्गों को लेकर साथ में चलती है जी। और जहाँ तक रही वोट और वोट वाली बात, तो आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इतना चरम पर पहुंच गया है कि चाहे लोकसभा का पूरे भारत में जनता त्राहि त्राहि कर रही है, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं है इस शासन से। और दूसरा सवाल ये कि सर, ऐसा भी है कि जैसे यहाँ की जनता, आप सभी जान भी रहे हैं, लोकतंत्र हमारा भारत सदियों से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है। इसकी शक्ति को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आप बताएं, क्या वर्तमान में लोकतंत्र तानाशाही की ओर जा रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा, लोकतंत्र पूरा तानाशाही हो गया है। चाहे वो निर्वाचन हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जितने भी भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक हो या राजस्व हो, सबको लोकतंत्र ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। कोई लोकतंत्र समझता ही नहीं है, सब मनमानी ढंग से हो रहा है, लाल फीताशाही हो गया है। अच्छा। सभी कार्यालयों में घूसखोरी बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसी गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है, सब त्राहि त्राहि मची हुए है। कहा जाता है कि कभी अशोक सम्राट के समय की भारत सोने की चिड़िया थी। अच्छा, बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? मेरे सम्मानित साथी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी बार बार प्रत्याशी क्यों चेंज कर रही है? जी जी, यही ना? ये हाँ, और लोग पूछ भी रहे हैं सर, बिल्कुल इसीलिए। देखिए, जिस तरीके से किसी कैंडिडेट, जिसको भी कैंडिडेट बनाया जाता है जी, इसके बाद बहन जी खुद स्वतः अपना जो है सर्वे कराती रहती है। अच्छा, मतलब अच्छा। सर्वेक्षण एनालिसिस किया जा रहा है। वाह। अगर आप उस सर्वे में खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको जो है बदल दिया जाता है। बहुत सीधे रूप ठीक। से। इसके बाद और कुछ पूछना चाहेंगे? और ये क्या युवाओं का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा इस बार? 50%। 50%। माननीय आप बहन लोग जी का स्पष्ट आदेश है जी कि बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी है। अच्छा अच्छा। आज चाहे टिकट में आप ले लीजिए, चाहे संगठन में ले लीजिए, सभी तरीके से पूरे बहुजन समाज पार्टी में 50% आरक्षण मान लीजिए युवाओं के लिए। आदरणीय, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेतृत्वकर्ता जो है श्री राजेश और आई विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी युवाओं को लेकर इस बार प्रतिनिधित्व करेगी और कितना जोरों शोरों के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं युवा, बताएंगे इसके बारे में। हाँ चलिए शुरू। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं राजेश चौधरी औराई विधानसभा के अध्यक्ष, और मेरा एक इंटर कॉलेज चलता है। मैं एक इंटर कॉलेज प्रबंधक हूँ। अच्छा, शैक्षणिक संस्थान। हाँ। जी। मैं इस राजनीति को देखते हुए जो आप युवा की बात कर रहे हैं, युवा को जरूरी है, क्योंकि मानव कांसीराम साहब ने कहा है, अगर शिक्षित लोग राजनीति में अगर शामिल नहीं होंगे तो अशिक्षितों का शिकार होना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन। ये और तो इसलिए
हाँ। हमारे जितने भी युवा साथी हैं हाँ। बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति एक ऐसी सत्ता चाबी है जो सारे द्वार इस चाबी से खुलते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आने वाले भविष्य में युवा जो सकारात्मक राजनीति के तरफ, यानी जैसे आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, निश्चित तौर पर वह हम सभी के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, यहाँ तक कि विश्व के जितनी भी डेमोक्रेसी है वास्तविक तौर पर, उन सभी लोकतंत्र के लिए वो बहुत प्रेरणादायक थे। तो बाबा साहेब के मिशन के आधार पर वो उनको विचारों को किस आधार पर लेगा, और बाबा साहेब के जीवन पर 5 ऐसी पुस्तकों का आप लोग नाम बताएं कि जिससे युवा पढ़ करके आगे बढ़े। यहाँ तक मैं ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग के समाज द्वारा मुझे वो पुस्तक वितरण दिया गया, और आप सभी समाज के बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन पर आधारित। उन्होंने जात के उन्मूलन के बारे में निश्चित तौर पर बहुत ही प्रेरणादायक, और ये आप सभी भी पढ़ें। और उसके साथ साथ एक पुस्तक गुलामगिरी और एक चमचा युग, और उसके अलावा 2 पुस्तक और आप लोग बाबा साहब इधर भीमराव अंबेडकर के सभी पुस्तकों का एनालिसिस करने के बाद माननीय कांसीराम साहब जी इस तथ्य पर आए और सारे सब कुछ अपनी नौकरी को छोड़ते हुए अच्छा। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करते हुए इतना बड़ा प्लेटफार्म हम आपको दिए। अच्छा। और इसके बाद भी माननीय कांसीराम साहब एक पुस्तक लिखे हैं, चमचा युग। आप उसको पढ़ लीजिए, सारा सार सब कुछ निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर पढ़ें, और निश्चित तौर पर उनके भविष्य में इन पुस्तकों का वास्तविक तौर पर क्या हमारे देश की राजनीति है और कैसे हमें राजनीति करनी चाहिए, निश्चित तौर पर आप प्रेरणा ले सकते हैं। आइए विधानसभा अध्यक्ष जी से जानते हैं, वो कुछ पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं। मैं अपनी इस युवा समाज, युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, जिस कौम को इतिहास बारे में पता नहीं, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। क्योंकि इतिहास पढ़ने से आपको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से व्यक्ति की सोच बनती है, सोच से व्यक्ति ताकत बनता है, ताकत से व्यक्ति शासक बनता है, और शासक कभी शोषण नहीं होता है। क्योंकि किताबें तो बहुत हैं बाबा साहब की, क्योंकि किताबें पढ़ने से ही हमें ज्ञान होता है। मानो कांसीराम साहब ने एक ही पुस्तक पढ़ी थी जो पूरे कायनात को बदल दिया। सामाजिक परिवर्तन इतना जो बड़ा हुआ, और इतनी बड़ी पार्टी के संस्थापक रहने के बाद मानव कांसीराम साहब की सिर्फ एक पुस्तक जात का बीजनाशक, मानव कांसीराम साहब ने जब पढ़ करके उसको पढ़ने के बाद उस 3rd क्लास के चपरासी को लेकर के इस पूरे कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज इतनी बड़ी कारवां खड़ा करके हमें एक राजनीतिक दल से यहाँ तक लाने का और हमें सफल बनाने के लिए ये जो बहुजन समाज पार्टी के निर्माण करके आज हम लोग सफल होकर के मंत्री विधायक बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बात हो रही थी कि टिकट के बारे में, कि टिकट बहन जी क्यों काटती हैं। बहन जी टिकट देने के बाद सर्वे कराती हैं, उसके बाद ये चेक किया जाता है कि ये मिशन मूवमेंट के साथ कितना है, ये महापुरुषों की विचारधाराओं पे कितना चलता है। उस हिसाब से देखते हुए जब रिपोर्टिंग लगती है, उसके बाद जब कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से लेकर के कोऑर्डिनेटर के हिसाब से जब सटीक बैठते हैं, तो उनको पूरी तरीके से सब कुछ कारवां आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता और चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जाता। विधानसभा अध्यक्ष जी, पुनः आपका दिल से सम्मान सहित हार्दिक आभार और धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और उसके साथ साथ मैं आप सभी को लास्ट में ये कहूँगा, एजिटेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, संगठित रहिए। निश्चित तौर पर आप जानते हैं बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वही धारता है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।